मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकी और रूहानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। यह सदियों पहली बात है। यह पुराने जमाने की बात है, जब लोग दिल से इबादत किया करते थे और दुनिया की दौलत से ज्यादा अल्लाह की रजा की ख्वाहिश रखते थे। एक गांव था, छोटा सीधा साधा, जहां ज्यादातर लोग खेती करते और अपने जानवरों के सहारे गुजारा करते। उसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था हजरत अमीनुद्दीन। उनकी उम्र ज्यादा थी लेकिन चेहरा इतना रोशन था कि देखने वाला सुकून पा जाता। अमीनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ते, रोजा रखते और सबसे बड़ी बात यह था दूसरों की मदद करते, लेकिन कभी भी बदले में कुछ नहीं मांगते। लोग उन्हें दुआओं वाला आदमी कहते थे। वो किसी की भी तकलीफ देखकर खामोश नहीं रह सकते थे। उनके अंदर रहम, सब्र और नेकी का अजीब सा नूर था। एक सुबह की बात, फजर की नमाज के बाद जब सूरज की हल्की हल्की रोशनी जमीन को छू रही थी, अमीनुद्दीन अपनी लकड़ी की छड़ी लेकर जंगल की तरफ निकले। वो अक्सर अकेले चलकर वहां जाते थे जहां हरियाली हो, खामोशी हो और अल्लाह को याद करने का सुकून हो। चलते चलते वह एक घने हिस्से में पहुंचे तो अचानक उन्हें एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर तड़प रहा हो। वह आवाज सीधी उनके दिल में उतर गई। उन्होंने चारों तरफ देखा तो एक झाड़ी के पास उन्हें एक हिरण नजर आया। उसका एक पैर झाड़ियों में फंसा हुआ था और उस पर कांटे बुरी तरह चुभे हुए थे। हिरण की आंखों में दर्द और डर दोनों था। बुजुर्ग ने देर ना की, उन्होंने अपने हाथों से कांटे हटाए। कई जगह उनके अपने हाथ भी कटे लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। फिर उन्होंने अपने कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़ा और हिरण के जख्म पर बांध दिया। हिरण एकटक उन्हें देख रहा था, जैसे जानता हो कि यह इंसान कोई मामूली नहीं है। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था। कुछ ही देर में वो उठ खड़ा हुआ। बुजुर्ग पीछे हटे और मुस्कुरा कर बोले, जा बेटे, अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी है, अब तू अपने घर लौट जा। हिरण ने एक बार फिर मुड़कर उन्हें देखा, फिर धीरे धीरे जंगल में चला गया। मगर वह चला कहाँ, यह तो बाद में ही पता चलेगा। हजरत अमीनुद्दीन जंगल में हिरण की जान बचाने के बाद वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने वजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और फिर तस्बीह पढ़ने लगे। पेड़ों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहट के बीच वो अल्लाह की याद में मग्न हो गए। काफी देर के बाद वह अपने गांव लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने उसी दिन रोजा रखा और नमाज इशा के बाद सोजो गुजार के साथ दुआ की, या अल्लाह, मेरी नेकी को अपनी बारगाह में कबूल कर और मुझसे जो खिदमत हो सके वो करवा। रात गहरी हो गई, चांदनी जमीन पर बिछ गई थी। अगली सुबह जब वो फिर जंगल की तरफ गए, जैसे कि उनकी आदत थी, तो एक अजीब मंजर देखा। वहीं उसी जगह जहां कल उन्होंने हिरण की मदद की थी, आज फिर वही हिरण खड़ा था। मगर इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक और हिरण था। थोड़ा बड़ा, गर्दन पर सफेद धब्बा और आंखों में अजीब सी चमक। दोनों हिरण बुजुर्ग के पास धीरे धीरे आए, जैसे उन्हें डर ना हो। हजरत अमीनुद्दीन हैरान थे। उन्होंने कुछ ना कहा, सिर्फ मुस्कुराए। तभी छोटे हिरण ने अपने मुंह से एक पत्तियों की गठरी बुजुर्ग के पास रखी। वो सिर्फ आम पत्ते नहीं थे, बल्कि कि उनमें लिपटा हुआ एक सुगंधित सफेद रंग का पत्थरनुमा टुकड़ा था। बुजुर्ग ने उसे उठाया, देखा वो पत्थर नहीं था, कस्तूरी थी, हिरण की नाभि से निकली हुई बहुत ही कीमती और नायाब चीज। उन्होंने कहा, यह क्या है, तुम यह क्यों लाए हो? जवाब तो ना आया, लेकिन उन हिरणों की नजरों में शुक्रिया था, एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अल्लाह के हुक्म से यह नेमत लेकर आए हो। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब्बी, तू अपने नेक बंदों को किस किस तरह इनाम देता है, मैं तो समझ भी नहीं सकता। उस दिन से उनकी किस्मत बदलने लगी, मगर अभी यह सिर्फ शुरुआत थी। हजरत अमीनुद्दीन को जब उस हिरण से कस्तूरी मिली, उन्होंने उसे किसी दौलत की तरह नहीं संभाला, बल्कि अल्लाह की अमानत समझकर अपने छोटे से घर के एक कोने में रख दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक काफिला आया व्यापारियों का। वे जंगल से गुजरते हुए कुछ देर गांव में ठहरे और जब उनमें से एक ने कस्तूरी की खुशबू महसूस की तो पूछ बैठा, भाई क्या यहाँ आया? यहाँ किसी के पास कस्तूरी है?
यह तो बहुत ही कीमती चीज होती है। लोग हैरान थे क्योंकि गांव में किसी ने कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। जब बात फैलते फैलते अमीनुद्दीन के नाम तक पहुंची, गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए उनके घर पहुंचे। हजरत, क्या आपके पास कस्तूरी है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अल्लाह ने भेजी है। मैं इसे बेचने के लिए नहीं रखता। यह मुझे एक जानवर की जान बचाने के बदले इनायत हुई थी। जब लोगों ने कस्तूरी देखी और उसकी खुशबू महसूस की तो हर कोई दंग रह गया। एक बूढ़ा किसान बोला, इतनी कीमती चीज? अरे यह तो शहर में बेचोगे तो महीनों का राशन आ जाएगा। लेकिन हजरत ने फौरन कहा, मैं इसे बेचने नहीं आया। यह तो अल्लाह का करम है और शायद किसी और की मदद के काम आ जाए। पर हर दिल साफ नहीं होता। गांव में दो आदमी थे, शकील और रईस। वो खुद को बहुत चालाक और काबिल समझते थे, लेकिन अमीर नहीं थे। जब उन्होंने सुना कि एक बुजुर्ग को बिना कुछ किए ऐसी नेमत मिल गई तो उनके दिल में हसद की आग जल उठी। शकील ने रईस से कहा, देखो, यह बुजुर्ग तो चुपचाप कस्तूरी के मालिक बन गए और हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी खाली हाथ हैं। रईस ने गुस्से में कहा, ऐसी चीज किसी फकीर को कैसे मिल सकती है? जरूर कुछ खेल है। वहीं से उनकी चालें शुरू हो गई। गांव की गलियों में अब बातें फैलने लगी थी। कोई कहता अमीनुद्दीन को जादू आता है, उन्हें जिन्नात मदद करते हैं, जबकि हकीकत तो यह थी कि वह सिर्फ इखलास से नेकी करते थे और अल्लाह पर भरोसा रखते थे। लेकिन शकील और रईस का दिल अब बुरी नियत से भर चुका था। एक रात अंधेरे में जब गांव सो रहा था, शकील और रईस चुपचाप बुजुर्ग के घर के बाहर पहुंचे। उनका इरादा था कि किसी तरह कस्तूरी चुरा ली जाए। रईस फुसफुसाया, बस वो मटकी निकालनी है जिसमें कस्तूरी रखी है। उन्होंने घर की दीवार लांघी, लेकिन जैसे ही आंगन में पहुंचे एक अजीब बात हुई। घर के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। वो आवाज इतनी साफ, रूहानी और असरदार थी कि दोनों चोर एक पल को वहीं ठिठक गए। उनके हाथ कांपने लगे। शकील ने फुसफुसाकर कहा, तूने सुना? यह तो जैसे कोई दिल के अंदर उतर रहा हो। अचानक अंदर से एक आवाज आई, हजरत की आवाज, अल्लाह जो मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर आए उसके दिल को हिदायत दे दे। यह सुनते ही रईस के कदम कांपने लगे। वो गिरते गिरते बचा। उसने दीवार के सहारे घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पांव उलझ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। शकील भी डर के मारे भाग खड़ा हुआ। सुबह रईस सुबह उठकर सीधे हजरत के पास गया। उसकी आंखों में नमी थी। हजरत, मैं कुछ लेने नहीं देने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर शक किया, आपके घर में चोरी करने आया, लेकिन आपकी दुआ ने मेरी रात बदल दी। हजरत मुस्कुराए, बोले, बेटे यह मेरा नहीं, अल्लाह का करम है। नेकी पर चलो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। उस दिन के बाद रईस ने अपनी जिंदगी बदल दी, मगर शकील अब भी जलता रहा और उसकी अगली चाल और भी खतरनाक थी। जब शकील को पता चला कि रईस ने हजरत से माफी मांग ली है और अब रोजन उनके पास बैठकर कुरान सुनता है, तो उसके दिल में हसद की आग और भड़क गई। वो बड़बड़ाया, एक एक कर सब इनके पीछे लगते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या रहूंगा इस गांव में। अब शकील ने एक नई और खतरनाक चाल सोची, हजरत पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें गांव से निकाल देना। औरतों में अफवाहें। शकील ने गांव की कुछ औरतों से कहना शुरू किया, अरे बहनों, जरा सोचो, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को जंगल से अपने आप कस्तूरी मिल जाए? जरूर कुछ ताबीज, जादू या भूतों का खेल है। धीरे धीरे कुछ लोग उसके झूठ को सच मानने लगे। अफवाहें फैलने लगी, कहीं हजरत ने जादू ना किया हो, क्या पता वह जंगल में किसी से सौदा कराए हो। पंचायत बुलवाई गई। एक दिन गांव के सरपंच ने हजरत को बुलवाया। पूरे गांव वाले जमा हो गए। सरपंच ने कहा, अमीनुद्दीन लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो कस्तूरी है वो किसी गलत जरिया से आई है। तुम हमें साफ बताओ कि सच्चाई क्या है। सभी की नजरें हजरत पर टिक गई। कुछ अपने पुराने एहसान भूल चुके थे। हजरत ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने एक जख्मी हिरण की मदद की थी। कुछ दिन बाद वही हिरण मुझे यह कस्तूरी लाकर दे गया।
यह अल्लाह की तरफ से इनायत थी, मेरी कोई चाल नहीं। शकील बीच में चीखा, अरे तो यह सब बातें किसने देखी? कोई गवाह है? बुजुर्ग ने गर्दन झुका ली और कहा, गवाह सिर्फ मेरा रब है। पंचायत में सन्नाटा छा गया। तभी एक आवाज आई, गवाही जो आसमान से आई। वहीं खड़ा रईस आगे बढ़ा और बोला, मैं गवाह हूँ। जब मैं चोरी के इरादे से इनके घर आया था तो इनकी दुआ और तिलावत ने मेरी नींद और नियत दोनों बदल दी। यह आदमी झूठ नहीं बोल सकता। उसके बाद कई गांव वालों ने भी कहा, हमने कभी इन्हें झूठ बोलते, किसी से बुरा करते नहीं देखा। शकील की साजिश उल्टी पड़ गई। सरपंच ने कहा, अमीनुद्दीन अब हमारे गांव की शान है, जो उन पर शक करेगा वह गांव से बाहर जाएगा। शकील का चेहरा उतर गया, वह गुस्से में वहां से चला गया। शकील अब पूरी तरह नफरत और हसद से अंधा हो चुका था। पंचायत में उसका अपमान हो चुका था। गांव के लोग हजरत अमीनुद्दीन को इज्जत देने लगे थे। उसने गुस्से में अपने आप से कहा, अब या तो वह रहेंगे या मैं जाकर उस जंगल को छान मारूंगा जहां से उसे कस्तूरी मिली। मुझे भी वैसी कोई चीज मिल जाए या कम से कम यह साबित कर दूं कि वह झूठा है। उसी शाम शकील अपने साथ एक चाकू, एक झोली और खाने का थोड़ा सामान लेकर जंगल की तरफ निकला। वो उसी रास्ते से गया जहां से हजरत जाया करते थे। जंगल गहरा होता गया, सूरज डूबने लगा और अंधेरा पेड़ों की शाखों से लटकने लगा। शकील बड़बड़ाते हुए पेड़ पेड़ झांकता रहा। कहाँ है वह हिरण? कहाँ है वो कस्तूरी? क्या सिर्फ उसे ही मिलनी थी नेमत? घंटों गुजर गए। थककर जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाजें और अजीब सी रोशनी। जंगल के सन्नाटे में अचानक कुछ पत्तियां खड़कने लगी। सामने झाड़ियों के पीछे से हल्की सी चमकदार रोशनी दिखाई दी। शकील आंखें मलता हुआ उठा। यह क्या है? उसने धीरे धीरे पास जाकर झाड़ियों को हटाया। वहाँ दो हिरण खड़े थे। उनमें से एक वही छोटा हिरण था जिसे हजरत ने बचाया था। शकील की आंखें चौंधिया गई जब उसने देखा कि हिरण की नाभि से कुछ गिरा। वो फिर से कस्तूरी थी। उसने झपट्टा मारा, मिल गया। अब सबूत भी मेरे पास है और दौलत भी। लेकिन जैसे ही उसने कस्तूरी को छूना चाहा, उसके हाथ कांपने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक जोर की आवाज आई, यह नेमत उनके लिए है जो दिल से नेकी करते हैं, लालच से नहीं। शकील डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के कुछ चरवाहे जंगल की तरफ निकले तो देखा कि शकील बेहोश पड़ा है। उन्होंने उसे उठाकर गांव लाया। जब वह होश में आया, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में डर बैठ गया था। उसने हजरत के पैरों में गिरकर कहा, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मैं हसद करता रहा, आप भलाई करते रहे। हजरत ने सिर पर हाथ रखकर कहा, हसद आग है बेटे, और आग पहले जलाने वाले को जलाती है। शकील की सच्चाई सामने आ चुकी थी। उसने गांव के सामने हजरत अमीनुद्दीन से माफी मांगी और अब वह भी नमाज, रोजा और नेकियों की राह पर चलने लगा। गांव में एक अजीब सुकून फैल गया था। बुजुर्ग की इज्जत और बढ़ गई। लेकिन एक सच्चे वली की जिंदगी में इम्तिहान खत्म नहीं होते, वो तो बढ़ते ही हैं। वो गर्म दोपहर, गर्मी की एक तेज दोपहर थी। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। हवा थमी हुई थी और जमीन तवे की तरह तब रही थी। हजरत अमीनुद्दीन उस दिन भी रोजा रखे हुए थे और जंगल के किनारे वाले एक छोटे से तालाब के पास बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। उन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखा। एक आदमी बुरी हालत में, कपड़े धूल से अटे हुए, चेहरा पसीने से तर, पांवों में चप्पल नहीं। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था, जैसे कोई बहुत दूर से आ रहा हो। जब वो करीब आया तो हजरत ने देखा कि उसकी सांसें तेज चल रही थी, होंठ सूखे थे और आंखों में प्यास की शिकन साफ नजर आ रही थी। हजरत फौरन उठे, अपने घड़े में से पानी निकाला, कपड़ा भिगोया और उसके माथे पर रखा। भाई तुम बैठ जाओ, सांस लो, यह लो, बिस्मिल्लाह कहकर पानी पी लो, उन्होंने नरमी से कहा। मुसाफिर ने कांपते हाथों से पानी लिया और एक ही सांस में पूरा पी गया। फिर उसने हजरत के हाथ को चूमते हुए कहा, आप नहीं जानते आपने किसकी जान बचाई है। मैं सिर्फ एक प्यासा मुसाफिर नहीं, एक तलबी में निकला हुआ दरवेश हूँ। अल्लाह के भेजे हुए इम्तिहान में हजरत चौंक गए।
तलबी इम्तिहान कैसी बात कर रहे हो? मुसाफिर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं कई दिनों से ऐसे नेक और सच्चे बंदे की तलाश में था जो बिना किसी सवाल के भलाई करे। कई जगहों पर गया, कई लोग मिले, लेकिन या तो किसी ने पानी पैसे लेकर दिया या मुझे शक से देखा। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने बिना कुछ पूछे मेरी मदद की। हजरत ने विनम्रता से कहा, भाई मैंने तो वही किया जो मेरा रब सिखाता है। प्यासे को पानी देना सबसे बड़ी नेकी है। मुसाफिर ने एक थैली निकाली, वो झर और जवाहरात से भरी हुई थी। उसने हजरत की तरफ बढ़ाई। यह तुम्हारे लिए इनाम है। लेकिन हजरत ने हाथ पीछे खींच लिया और मुस्कुराकर बोले, मुझे इस दुनिया की चीजों की तलाश नहीं, बस अल्लाह की रजा चाहिए। मुसाफिर की आंखें भर आई। आप सही मायनों में वली हैं, अल्लाह की राह पर चलने वाला। आपने सिर्फ मेरी प्यास नहीं बुझाई, मेरे यकीन को भी जिंदा किया है। फिर उसने कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अल्लाह तुम्हारे नाम से एक दिन नेमतें फैलाएगा और एक निशानी तुम्हारे पास छोड़ेगा। जब वो निशानी खुलेगी समझना कि अल्लाह का एक और दरवाजा खुलने वाला है। उसने हजरत को एक सीप दी, बंद और हल्की चमक वाली। इसे खोलना नहीं, वक्त आने पर खुद खुल जाएगी। इतना कहकर मुसाफिर गया और फिर कभी नहीं देखा। हजरत ने उस सीप को अपनी मसंद के नीचे रख दिया। ना लालच ना सवाल, बस भरोसा। उस दिन के बाद से हजरत अमीनुद्दीन ने वो सीप अपनी मसंद के नीचे रख दी थी। ना उसे कभी उलट पलट कर देखा, ना ही कभी खोलने की कोशिश की। हर दिन की तरह उनका वक्त इबादत, तस्बीह और लोगों की मदद में गुजरता रहा। मगर एक रात चांदनी रात थी, हवा में ठंडक और आसमान साफ था। हजरत तहज्जुद की नमाज अदा करके तस्बीह पढ़ रहे थे। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में हल्की रोशनी फैल रही हो। आंखें खोली, देखा कि मसंद के नीचे रखी सीप खुद ब खुद हल्के से कांप रही है और उससे एक नूर निकल रहा है। उन्हें मुसाफिर की बात याद आई, जब यह निशानी खुले समझना कि अल्लाह का एक और दरवाजा खुलने वाला है। हजरत उठे, सीप को उठाया। अब वह गर्म लग रही थी, जैसे उसमें कोई जिंदा चीज हो। जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में लिया, सीप खुद ब खुद खुल गई। और फिर सीप के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा था, बहुत बारीक सुनहरा, और उस पर कुछ लफ्ज खुदे हुए थे। वह लफ्ज थे अज़्बर, अल्लाह का एक नाम जिसका मतलब है सब्र करने वाला चीज नहीं। उसी पल कमरे में एक सुगंध फैली, जैसे कस्तूरी और गुलाब की मिलीजुली खुशबू हो। हवा में हरकत हुई और बाहर की तरफ से एक अजीब सी सुकून भरी आवाज सुनाई दी, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के खजाने खुलते हैं। और उसके बाद सीप के अंदर से एक और चीज निकली, एक कागज का टुकड़ा जिस पर नक्शा सा बना था। लेकिन वह किसी जमीन या गांव का नहीं था। वो नक्शा रूहानी रास्तों का था। तौबा का रास्ता, सब्र की घाटी, शुक्र की पहाड़ी और सबसे आखिर में रजा का मकाम। हजरत बहुत देर तक उस नक्शे को देखते रहे। फिर उन्होंने उसे तय किया और सीप के साथ रखा। उन्होंने अपने दिल में कहा, या रब तूने मुझ फकीर को क्या क्या नेमतें बख्शी, अब यह जिम्मेदारी है, इनाम नहीं। और उसी रात से हजरत की रूहानी तरक्की की एक नई मंजिल शुरू हुई। अब वह न सिर्फ लोगों की मदद करते बल्कि उनकी रूह को भी सुकून देने वाले अल्फाज कहने लगे। लोग कहते जब वह दुआ करते हैं तो दिल पर असर होता है, उनकी बातें सीधे दिल में उतरती हैं। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि जल्द ही एक और इम्तिहान आने वाला था। इस बार गरीबी और अमीरी के बीच की दीवार को गिराने वाला। हजरत अमीनुद्दीन की दुआओं से कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी थी। वो अब महज एक बुजुर्ग नहीं बल्कि पूरे गांव का सुकून का मरकज बन चुके थे। मगर जैसे हर दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुकून के बाद इम्तिहान भी आता है। वो साल बहुत सख्त साबित हुआ। बारिशें नहीं हुई, आसमान साफ रहा, लेकिन बादलों की रवानगी जैसे रुक गई थी। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और मवेशी घास की तलाश में दूर दूर भटकने लगे। लोग कहते इस बार तो बादल भी हमसे रूठ गए हैं। गांव में घबराहट फैलने लगी। कई लोग तो अपना सामान बांधकर दूसरे गांवों की ओर रवाना होने लगे। मगर ज्यादातर लोग वहीं रुके, सिर्फ एक वजह से, जब तक हजरत अमीनुद्दीन हमारे साथ हैं, हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद भरी हुई थी। लोग हजरत के पीछे बैठ गए। उनकी आंखों में उम्मीद की लौ थी। एक बूढ़ा किसान रोता हुआ बोला, हजरत हमने दुआ की, नमाजें पढ़ी, फिर भी बारिश नहीं आई। क्या हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही?
हजरत ने उसकी आंखों में देखा, फिर बड़े इत्मीनान से बोले, दुआ तब कबूल होती है जब उस दिल से निकले जो तन्हा हो गया हो, टूट चुका हो, मगर फिर भी रब से उम्मीद लगाए बैठा हो। लोगों ने कहा, तो अब आप दुआ करें, हम सब साथ देंगे। वो रात हजरत ने गांव वालों को बुलाया और कहा, कल फज्र के बाद हम सब मिलकर अल्लाह के सामने सच्चे दिल से तौबा करेंगे और दुआ मांगेंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले पूरा गांव एक मैदान में जमा हो गया और फिर सबने मिलकर सजदा किया, रोए दुआ की। किसी ने अपनी आंखें, किसी ने अपना दिल अल्लाह के सामने खोल दिया। हजरत ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और बस एक जुमला कहा, या रब, अगर हम आज भी तुझसे मांगने के लायक नहीं तो तू देने से कभी थका नहीं। और फिर अचानक हल्की सी हवा चली, आसमान पर एक बादल दिखाई दिया और कुछ ही पलों में आसमान काला हो गया और फिर बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी। लोग खुशी से नाच उठे, बच्चों ने मिट्टी में खेलना शुरू किया और हजरत ने सजदे में सिर रख दिया, या रब तू कितना करीम है। गांव में नए जीवन की शुरुआत हुई, मगर साथ ही हजरत के सामने एक और सवाल खड़ा हुआ। अब गांव के बाहर से लोग आने लगे थे, सिर्फ दुआ करवाने या सिर्फ कस्तूरी, सीप और चमत्कारों को देखने। नेमत से इम्तिहान अब शोहरत की शक्ल में सामने आने वाला था। बारिश के बाद गांव में हरियाली लौट आई थी, सूखे खेत फिर से लहलहा उठे, जानवरों में जान आ गई और लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। लोग कहते थे, यह सब हजरती दुआओं का असर है। अब तो आसपास के गांवों से, कस्बों से और यहाँ तक कि शहरों से भी लोग आने लगे। कोई बीमार को लेकर आता, कोई कारोबार के मसले में दुआ करवाने, तो कोई सिर्फ यह देखने के लिए कि वह वली कैसा दिखता है जिसने बारिश बुला ली। मगर हजरत अमीनुद्दीन का दिल अब बेचैन रहने लगा था। वो जब तस्बीह पढ़ते तो कई बार रुका हुआ महसूस करते। जब सजदे में जाते तो दिल से सवाल उठता, या रब, क्या अब लोग तुझसे मांग रहे हैं या मुझसे? एक रात तहज्जुद के वक्त हजरत ने अल्लाह के सामने अपने दिल का दर्द बयान किया, या अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, ना कि कोई मसीहा। लोग अब मुझे देख रहे हैं, तुझे भूल रहे हैं। मुझे डर है कहीं मेरी शोहरत मेरे इलाज को ना खा जाए। हजरत ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक बड़े बाग में खड़े हैं जिसमें हर तरह के फल लगे हैं, लेकिन लोग फलों को नहीं, सिर्फ पेड़ को छू रहे हैं, उससे कपड़ा बांध रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। और तभी एक आवाज आती है, तू तो एक जरिया है, नेमत का असली मालिक तो मैं हूँ। अगर लोग जरिए को ही माबूद बना ले तो वह शर्क के करीब पहुँच जाते हैं। हजरत की आंख खुल गई, उनका माथा पसीने से तर था। अगली सुबह उन्होंने गांव के सब लोगों को बुलाया। वह एक ऊंचे पत्थर पर खड़े हुए और बोले, भाइयों और बहनों, जो कुछ हुआ, जो कुछ मिला, सब अल्लाह की तरफ से था। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, मिट्टी हूँ, और मिट्टी को पूजा नहीं जाता। अगर किसी को मेरी वजह से यह लगा कि मैं कुछ दे सकता हूँ तो यह मेरा सबसे बड़ा गुनाह होगा। अब मैं कुछ वक्त के लिए तन्हाई में जाऊंगा ताकि खुद को याद दिला सकूं कि जो उठाता है गिरा भी सकता है। लोग सन्न रह गए, कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ को डर था, अब हमारे बीच से हजरत चले जाएंगे। हजरत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मुझसे नहीं, अल्लाह से जोड़ना मेरा मकसद था। अगर तुम वाकई मुझसे जुड़े हो तो नमाज पढ़ो, सब्र करो और दूसरों की मदद करो, फिर मैं यही हूँ तुम्हारे दिलों में। और फिर हजरत एक झोला लेकर जंगल की ओर चल पड़े, उसी जंगल की तरफ जहाँ उन्होंने कभी एक हिरण की जान बचाई थी, मगर इस बार वो अपने अंदर की सफाई के लिए जा रहे थे। हजरत अमीनुद्दीन ने जब लोगों से अलग रहने का इरादा किया तो यह कोई नाराजगी नहीं थी या इलाज को बचाने की जद्दोजहद थी। वह नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें वसीला नहीं वसीले का मालिक समझने लगे। इसलिए उन्होंने कुछ कपड़े, एक तस्बीह, एक पानी का मशक और कुछ सूखी रोटियां उठाई और चल पड़े उसी पुराने जंगल की ओर जहां कभी उन्होंने एक हिरण की जान बचाई थी। दिन का वक्त था मगर जंगल की छाया घनी थी। ऊंचे पेड़, दूर दूर तक फैली घास और बीच बीच में उड़ते परिंदों की आवाज। हर तरफ तन्हाई थी, लेकिन यह तन्हाई डरावनी नहीं, सुकून देने वाली थी। हजरत एक पुराने दरख्त के नीचे बैठे अपनी तस्बीह निकाली और अल्लाह के नामों का जिक्र शुरू किया। या वदूदू या सबूरू या वाहिदू। वक्त गुजरता रहा, सूरज ढलने लगा, ठंडी हवा चलने लगी। सन्नाटे को एक हल्की आवाज ने तोड़ा, जैसे कोई रो रहा हो। बहुत धीमी कांपती हुई मासूम सी सिसकी। हजरत ने कान लगाए।
फिर वो उठे और आवाज की दिशा में बढ़े। कुछ झाड़ियों को हटाया और जो उन्होंने देखा वह उन्हें अंदर तक हिला गया। झाड़ियों के बीच एक छोटा बच्चा 7-8 साल का, मैले कुचैले कपड़ों में, पांवों में जूते नहीं, बदन पर जगह जगह खरोचे, चेहरा धूल से भरा, होठ सूखे और आंखें, वो आंखें जैसे किसी ने मासूमियत को तकलीफ में बदल दिया हो। हजरत ने धीरे से पूछा, बेटा तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? बच्चा सहम गया, जैसे किसी साए से डरा हो, मगर हजरत की आवाज में जो मोहब्बत थी उसने बच्चे के दिल को छू लिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बच्चा बोला, मैं नहीं जानता, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बस इतना याद है कि सब मुझे छोड़ गए। हजरत ने अपने बिछौने से चादर निकालकर उसे ओढ़ाई, अपने थैले से सूखी रोटियां निकाली और पानी दिया। धीरे धीरे खाने लगा और हर कौर के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। रात हुई तो हजरत ने बच्चे को अपने पास लिटाया, तस्बीह उसके सिरहाने रखी और खुद सजदे में जाकर रो पड़े। या रब, तूने मुझे तन्हाई बख्शी थी, मगर यह तन्हाई भी अब तूने अपने बंदे से भर दी। यह बच्चा सिर्फ भूखा नहीं था, यह तो तेरी तरफ से भेजी गई एक निशानी है। जब सूरज की किरणें दरख्तों के बीच से झांक रही थी, तब वो हजरत से लिपट गया और बोला, आप मेरे बाबा हैं। हजरत के दिल को जैसे किसी ने थाम लिया हो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा बाबा नहीं, मगर जब तक तुम्हें कोई दर्द छुएगा मैं तुम्हारा सहारा हूँ। और फिर वह बच्चा वहीं हजरत के साथ रहने लगा, तस्बीह करना सीख गया, नमाज पढ़ना सीख गया और हर आने जाने वाले जानवर को प्यार से देखना उसकी आदत बन गई। हजरत कहते, अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो सबसे पहले एक मासूम दिल बनाया और शायद उसी दिल को फिर से मेरे पास भेजा है। अब वो जंगल सिर्फ तन्हाई की जगह नहीं रहा, वो एक मदार बन गया था, जहाँ अल्लाह के नाम और एक मासूम की हंसी साथ साथ गूंजती थी। यह कहानी अब वहाँ पहुँच चुकी है, जहाँ इम्तिहान, सब्र, तवक्कुल और तौबा सब एक रंग में रंगे नजर आते हैं। हजरत अमीनुद्दीन और वो मासूम बच्चा अब जंगल में यह का एक सादा सी जिंदगी गुजार रहे थे। बच्चा दिन भर उनके साथ तस्बीह पढ़ता, झील के किनारे बैठकर परिंदों को देखता और जो कुछ भी सिखाया जाता पूरे दिल से सीखता। वो बच्चा अब हजरत को बाबा जान कहकर पुकारता था और हजरत उसे देखते तो महसूस करते कि अल्लाह ने तन्हाई के बदले एक मोती उन्हें अदा कर दिया है। सुबह की रोशनी में एक अनोखा लम्हा, एक रोज सुबह सुबह बच्चा झील के किनारे पत्थर जमा कर रहा था। हजरत तस्बीह पढ़ते हुए उसके करीब आए और बोले, क्या बना रहे हो बेटे? बच्चा मुस्कुराया और बोला, मैं एक घर बना रहा हूँ ताकि जब आप नमाज पढ़े तो बारिश में भी भीगे नहीं। हजरत के दिल में अजीब सी लहर उठी, उसकी मासूम नियत ने फिर से उन्हें रुला दिया। उसी दिन दोपहर बच्चा अचानक हजरत के पास भागता हुआ आया, उसके हाथ में एक चमकती हुई चीज थी। बाबा जानिए, यह सीप है, लेकिन इसमें कुछ चमक रहा है। हजरत ने हाथ में लिया, वो एक बंद सीप थी, लेकिन उसकी दरार से एक रोशनी झलक रही थी, जैसे उसके अंदर कोई अनमोल मोती छुपा हो। उन्होंने सीप को खोला और जो कुछ अंदर था वो महज एक मोती नहीं, बल्कि एक अलामी निशानी थी। वो एक खूबसूरत कलमा था, मोती पर खुदा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सीप को अपने सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा। या रब, तूने मुझे तन्हाई दी, फिर एक बच्चा और अब एक ऐसी निशानी, क्या यह आखिरी अमानत है? उस रात हजरत ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक सफेद नूर से भरा फरिश्ता आया और कहा, ए अमीनुद्दीन, अल्लाह तुझसे राजी है। तूने नेमत को अपनी शान नहीं बनाया बल्कि उसे अल्लाह की तरफ मोड़ा। अब वो बच्चा तुझे अल्लाह की तरफ से बतौर अमानत दिया गया है, उसके जरिए तेरा नाम रहमत बन जाएगा। तू अब अपना सफर मुकम्मल कर चुका है। अगले दिन फज्र के बाद हजरत ने बच्चे को अपने करीब बिठाया, उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटे तुम अब अकेले नहीं रहोगे। जिस तरह अल्लाह ने मुझे संभाला वो तुम्हें भी संभालेगा। मेरे बाद तुम उसी रास्ते को पकड़ना जिसमें नेकी हो, मोहब्बत हो और नमाज हो। बच्चे ने आंखों में आंसू लिए कहा, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं बाबा जान? हजरत मुस्कुराए, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस अब मैं उस सफर पर निकल रहा हूँ जहाँ से वापस नहीं आया जाता, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा।
वो दिन का पहला उजाला था जब हजरत ने वजू किया, सादा कपड़े पहने और सजदे में गए। बच्चा वहीं बैठा रहा, इंतजार करता रहा और जब काफी देर तक हजरत ने सर नहीं उठाया तो उसने उनके कान के पास जाकर धीरे से कहा, बाबा जान सूरज निकल आया है। मगर अब वह सजदा बेवसल बन चुका था। हजरत अमीनुद्दीन अपनी आखिरी सांस सजदे में लेते हुए अपने रब से जा मिल चुके थे। बच्चे ने हजरत की मिट्टी जंगल की उसी जगह में दी जहां हिरन की जान बचाई गई थी। कई सालों बाद लोग कहते थे वहाँ एक बच्चा रहता है जो लोगों की मदद करता है, उन्हें पानी पिलाता है और कहता है जो नेकी बिना लालच के करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इनाम देता है। और सीप वो अब भी उसी पेड़ की छाया में रखी हुई थी जिसके अंदर रोशनी थी और जिस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यह कहानी थी नेकी, हसद, सब्र, तवक्कुल और इलाज की, जो हर उस दिल के लिए है जो अल्लाह से जुड़ना चाहता है लेकिन दुनिया की धूल से उलझा हुआ।